अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद यार खान और मैं बनाता हूं इस चैनल पर किताबों के हवाले से वीडियो। कोशिश करता हूं कि आपको बता सकूं उन किताबों के बारे में जो मैंने पढ़ी हैं और उनमें मैंने क्या कुछ हासिल किया है और क्या कुछ आप हासिल कर सकते हैं अगर आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो किताब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो मैंने अब तक नहीं पढ़ना शुरू की है वो है नमल। नमरा अहमद साहिबा के लिखा हुआ नावल है। बहुत ही खूबसूरत नावल है। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में कमेंट्स, इसके बारे में रिव्यूज़, इसके बारे में डिस्कशंस रही हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर और मैंने वो डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हैं, लेकिन मैंने ये किताब अब तक पढ़ना शुरू नहीं की है। उसकी जो मेन रीज़न है वो है इसका वॉल्यूम, इसका साइज़। ये बहुत ज़्यादा सगील, बहुत ज़्यादा मोटी किताब है। लगभग 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये और तकरीबन 32 महीने शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये कंटिन्यूसली डाइजेस्ट में आती रही है। किस्तवार सिलसिला इसका चलता रहा है। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का इजहार किया है इस किताब के हवाले से। तो वो सब पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ इस किताब की तरफ और मैंने इस किताब को ख़रीदा। लेकिन ख़रीदने के बाद से लेके अब तक तकरीबन लास्ट फरवरी 2017 में मेरे ख्याल से मैंने इस किताब को ख़रीदा है और उस वक्त से लेके अब तक ये किताब मेरे शेल्फ में एज इट इज़ मौजूद है। यकीनन कई दफ़ा आप लोगों ने इसको मेरे बैकग्राउंड पर भी देखा होगा और लेकिन बस इसका साइज़ जो है वो मुझे डराता है यार। मैं शुरू करने से पहले मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार अगर मैंने ये किताब शुरू कर ली तो पता नहीं कब ख़त्म होगी। यार इतनी डिटेल्ड किताब है, फिर इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। अभी देखें ये मैंने ऐसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे डर लगता है कि इसकी बाइंडिंग ना खुल जाए, क्योंकि बाइंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती मुझे इसकी। और जब भी मैं इस किताब को खोलता हूँ तो चुड़ की आवाज़ें जो है ना वो काफ़ी आती हैं। सूरह नमल की तफसीर के हवाले से शायद ये किताब है, जैसा कि रिव्यूज़ में लिखा है। मैंने नहीं पढ़ा तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बता नहीं पाऊँगा। इल्म इरफान पब्लिशर्स ने इसे शाया किया है और इसकी कीमत जो मैंने अदा की है वो 2500 रुपये है। जी हाँ, 2500 रुपये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है एक किताब के लिए और एक ही किताब के लिए। और इतने ज़्यादा मुश्किल हालात में लोग जो है वो शायद इसको इतना अफोर्ड ना कर पाते हों। इसलिए मैंने एक बुक सेलर से जिससे मैंने ये किताब ख़रीदी, मैंने उससे पूछा कि यार आप किस कदर यानी कितने तादाद में ये किताबें अब तक जो है वो सेल कर चुके हैं। तो उसने कहा यार वीकली हम कम से कम 1 या 2 इसके जो है ना वो 1 या 2 बुक्स हम लेकर आते हैं और वो सेल आउट हो जाती हैं। तो हमारा तरीक़ेकार कुछ तरीके से होता है कि हम ये 2500 रुपये में सेल करते हैं और फिर जब आप किताब पढ़ के वापस करते हो और उसकी कंडीशन वाइज हम डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको यूज़ किया है, कैसे उसको इस्तेमाल किया है। अगर वो बेहतर कंडीशन में हो तो हम आपको 1500 रुपये वापस कर देते हैं। अदरवाइज़ ये कि 1000 रुपये तक तकरीबन हम आपको वापस कर देते हैं। अगर आप भी इस किताब को पढ़ लें तो आप वापस करते हैं। मैं चूँकि किताबें पढ़ के वापस नहीं करता तो मेरा सिलसिला डिफरेंट है। तो मैंने उससे कहा कि तो यार ऐसा करते हैं लोगों ने कहा हाँ क्यों नहीं करते। एक खातून है जो उसकी रेगुलर सेलर थी, उसने कहा कि यार वो तो अक्सर आती हैं किताबें लेने और उन्होंने ड्राइवर को भेजा पूछने के लिए कि भाई निमरा अहमद की ये किताब जो है नमल ये पूरा एक कंप्लीट वॉल्यूम आ गया कि नहीं आ गया। तो मैंने उससे कहा कि जी आ गया है। उसने कीमत क्या है भाई, 2500 रुपये कीमत है इसकी। वो चला गया। नेक्स्ट डे वो आया और उसको मैंने तरीक़ेकार बताया कि भाई अगर आप वापस करोगे पढ़ के तो 1000 या 1500 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट डे वो लेकर आया 1000 रुपये और उसने आके बुक सेलर से कहा कि यार भाई ये किताब जो है ना आप हमें दे दो और मैडम ने कहा है कि 1000 रुपये आप रख लें, पढ़ के हम ये किताब वापस कर देंगे। तो बाहर लोग कुछ ना कुछ करके कोशिश करके इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी किताब होगी यकीनन, जब भी लोग ज़्यादातर जो है वो इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में इतनी ज़्यादा बातचीत भी कर रहे हैं, वरना नॉर्मली इतनी ज़्यादा डिस्कशन और किताबों के बारे में पढ़ने को नहीं मिलती। निमरा अहमद बहुत खूबसूरत लिखती हैं। इनकी बाकी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं उससे मुझे अंदाज़ा है कि शी इज़ लाइक सेकंड मोस्ट फेवरेट फीमेल ऑथर ऑफ माइन और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इसमें भी अपना जो हक है वो अदा किया होगा। इस इतनी बड़ी किताब को पढ़ने का एक ड्रॉबैक और भी है, वो ये कि आपको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक गई। कई लोगों का ये ख्याल है कि थोड़ा ड्रैग किया इन्होंने स्टोरी को इसमें, यानी कि ख़त्म हो सकती थी पहले लेकिन ख़त्म नहीं किया। बहरहाल ये सब कुछ डिटेल में हम डिस्कशन तब करेंगे जब हम इस किताब को पढ़ पाएंगे। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक इल्म इरफान पब्लिशर को एक चीज़ करनी चाहिए थी, इसको एटलीस्ट 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए था। जैसे अक्सर किताबें हमें मिलती हैं जिल्द अव्वल जिल्द दोयम, वो इसको अगर इस तरह से भी करते हैं तो भी आसानी होती है लोगों के लिए, ख़रीदने में भी इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता एट अ टाइम और हैंडलिंग में भी, पढ़ने में भी बहुत आसानी होती। लेकिन बहरहाल इल्म इरफान पब्लिशर की अपनी एक सोच है, अपनी एक राय है। कुछ लोग सिर्फ फ़ैशन के तौर पर भी किताबें ख़रीदते हैं, तो एक फ़ैशनेबल किताब ज़रूर है। अगर आपके घर में ये लाइब्रेरी में किताब रखी हो तो लोग बड़े हैरान होते हैं, वाह यार इतनी बड़ी किताबें पढ़ते हो तुम। तो हो सकता है कि वो उन्होंने उस मार्केटिंग अप्रोच को जो है ना वो अट्रैक्ट करने के लिए किया हो। बहरहाल हो सकता है नेक्स्ट जो इसका एडिशन आए, जो सेकंड एडिशन हो, उसमें शायद ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें। लेकिन बहरहाल ये किताब फ़िलहाल ऐसे ही है, मेरे कुछ कहने से हासिल नहीं होगा, कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो जब तक मैं इस किताब को पढ़ नहीं पाता इस बारे में आपके साथ डिटेल बात नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।